एक सल्तनत में कहीं दूर 3 खूबसूरत शहजादियां रहती थीं। उस सल्तनत का बादशाह अक्सर बॉल्स पार्टी रखा करता था क्योंकि उसकी तीनों बेटियों को डांस करने का बहुत शौक था। दोनों बड़ी शहजादियां तो बहुत अच्छा डांस किया करती थीं, मगर छोटी शहजादी को बहुत अच्छा डांस करना नहीं आता था। मिया, तुम अपने डांस में थोड़ी और खूबसूरती लेकर आओ। मगर कोशिशों के बावजूद भी छोटी शहजादी बहुत अच्छे से डांस नहीं कर पाती थी। जबकि बॉल्स पार्टी में आए मेहमान भी छोटी शहजादी के डांस को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। ये किस तरह का डांस है? ये आखिर ऐसे क्यों हिल रही है? मैं आइंदा कभी डांस नहीं करूंगी। इन सब से मिया इतनी ज्यादा उदास हो गई कि पार्टी छोड़कर ही चली गई और जंगल के एक कमरे में खुद को बंद कर दिया। सितारों को देखते हुए वो ये सोच रही थी कि बेहतर डांस कैसे किया जा सकता है। इसी दौरान उसने एक नौजवान को जंगल से गुजरते देखा। चांद की रोशनी में वो शख्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डांस कर रहा था। मिया को वो डांस इतना पसंद आया कि वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते वक्त मिया एकदम चिल्लाने लगी क्योंकि उसके पैरों के बीच से एक गुलहरी गुजरी थी। ये क्या था? मिया के चिल्लाने से उस शख्स ने डांस करना बंद कर दिया और दोनों की नजरें मिली। क्या आप ठीक है मोहतरमा? जी, मैं ठीक हूँ। शायद मैं गिलहरी से डर गई थी। ये इनकी फितरत है मोहतरमा, आपको डरने की जरूरत नहीं। मिया खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई कि आखिर वो इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा था। इस सवाल पर उस शख्स ने मिया को अपने जूते दिखाए। मैं जूते बनाने वाला हूँ। मैं जादुई डांस के जूते बनाता हूँ, इसलिए मैं खुलकर रोजाना डांस कर सकता हूँ जंगल के अंदर। ये देखिए, इस तरह से। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारे जैसा ही शू मेकर चाहिए था। शू मेकर ने 3 मैजिक शूज पेयर अपने बैग में से निकाले और मिया के सामने रख दिए। अपनी आंखें बंद करें और ख्वाहिश करें और इन तीनों में से कोई एक जूता चुन लीजिए अपने लिए। पर याद रखिए, हर जूते का अपना एक उसूल होगा और अगर आपने वो उसूल तोड़ा तो याद रखिएगा वो जूता आप पर कोई भी जादू कर सकता है। मिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। इसके बाद उस शू मेकर ने तीनों जूतों की तरतीब बदल दी, ये देखने के लिए कि मिया कौन से जूते पिक करती है। अब आप जूते की एक जोड़ी चुन सकती हैं। ओह प्लीज, मैं सबसे अच्छा डांस कर सकूं। मिया ने चमकते हुए लाल जूतों को चुना और अपनी आंखें खोल लीं। ले जाएं इनको, ये आपके हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, ये जूते तब पहनने हैं जब आप पूरा चांद देखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जूते आप कभी भी उतार नहीं सकेंगी। ये इनका उसूल है। मिया बेसब्री से वो जूते लिए फौरन वापस महल चली गई। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर हैरान हो गईं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, क्या? कुछ भी नहीं है। सब लोग एक बार फिर से महल में बॉल्स डांस पार्टी के लिए जमा थे। उस पार्टी में खूबसूरत लिबास पहने दोनों बहनों ने फिर से ग्रेसफुली डांस करना शुरू कर दिया। उस छोटी शहजादी ने भी वो मैजिक जूते पहने जो उसने शू मेकर से लिए थे और डांस करना शुरू कर दिया। छोटी शहजादी मिया ने इतना खूबसूरत डांस किया कि हॉल में मौजूद कोई भी शख्स तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। वाओ, क्या बात है तुम्हारे डांस की। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा डांस कर रही है। मिया खूबसूरती से डांस कर रही थी, मगर वो शू मेकर का उसूल तो भूल ही गई थी। क्योंकि उस रात पूरा चांद नहीं था, इसलिए मिया डांस करते करते आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। अब सिर्फ मिया के जादुई जूते दिखाई दे रहे थे। उस वक्त लोगों पर खौफ तारी हो गया और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? मिया कहाँ गायब हो गई? ओह, मिया गायब हो गई। ये क्या हो रहा है?
इसी दौरान मिया ने अपनी आंखें खोली, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मिया ने लिविंग रूम में मौजूद शीशे में जब खुद को देखा तो उसे जादुई जूतों के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मिया समझ गई कि वो गायब हो चुकी है। ओह, मैं तो नजर ही नहीं आ रही। मैंने जूतों के उसूल नहीं निभाए, ये मेरे पाँव के साथ चिपक गए हैं। मुझे शूमेकर को ढूंढना होगा। किसी को मिया की आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि हर कोई जल्दी से उस महल को छोड़कर भागना चाहता था, क्योंकि लाल जूते सबका पीछा कर रहे थे। मिया जल्दी से हॉल से बाहर भाग गई। दोनों बड़ी शहजादियों ने मिया का पीछा किया। अंधेरी रात में तीनों शहजादियाँ उस जंगल में चलने लगीं। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक शू मेकर डांस कर रहा है। ये देखो, ये शख्स कितना अच्छा डांस कर रहा है। इसके जूते बिल्कुल मिया जैसे हैं और बैग भी जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने उस शू मेकर से मदद मांगी। उस शू मेकर ने उनसे कहा कि इस जादू के खत्म होने के लिए उन्हें पूरे चांद का इंतजार करना पड़ेगा। मिया ये सुनकर परेशान हो गई और अपने जूतों को जोर से टैप करने लगी। इसका एक और हल है, लेकिन अगर हमने वो किया तो जूतों का जादू खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ सादा जूते बन जाएंगे। अगर तुम राजी हो तो इन जूतों को 3 बार आपस में टकराओ। मिया ने सोचा कि गायब होने से बेहतर है इन जूतों का जादू खत्म हो जाए, और उसने 3 दफा जूतों को आपस में टकराया। शू मेकर आगे चल रहा था, मिया और उसकी बहनें पीछे चल रही थीं, और वो एक कुएं के करीब पहुँचे। शू मेकर ने कुएं में छलांग लगा दी। ये देखकर शहजादियां बहुत ज्यादा हैरान हुईं। कुछ ही देर में शू मेकर बाहर आ गया, एक भरी हुई बाल्टी के साथ। मैं ये तुम्हारे पाँव पर छिड़कूंगा और जादू फिर खत्म हो जाएगा। और आखिरकार जादू का असर खत्म हो गया जब शू मेकर ने फुल मून डस्ट को निकालकर मिया के जूतों पर छिड़का और मिया दिखाई देने लगी। छोटी बहन को देखकर दोनों शहजादियां खुश हो गईं। मिया, तुम्हें अच्छा डांस करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को चाहिए कि जब वो डांस करे तो खुशी खुशी करे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शू मेकर, तुमने मेरी हेल्प की। और उस दिन के बाद से मिया ने वैसा ही डांस करना शुरू कर दिया जैसा वो हमेशा से करना चाहती थी। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी, जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं। कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूं, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई
और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे लड़की ने अपनी माँ के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है। अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएं। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई। और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह हैं। मुझे यही चाहिए। चलें, चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ। वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं। एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए।
जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आई तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहां से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप, और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो। मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? ये आखिर क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन, वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उससे दिन रात बस नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ। मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूँगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो कैरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? कैरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ कैरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलस बेटियां थीं। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियाँ फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगीं।
सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती, स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी, सिंड्रेला को 2 चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है और मेरा नाम है मोज़रेला और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोगों को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सकें। अरे नहीं, अरे नहीं, चूहे! आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ 1 नहीं 2 चूहे हैं। अम्मी बचाएं! लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना, सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो। लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। टन टन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है, तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था।
और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए, सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताईं। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पम्पकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस कर बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई। जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था।
लेकिन शहजादा लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगीं, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है। वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।